अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और ये देखिए जी बादल, तो आसमान पे बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं और कभी धूप भी नहीं कर रही है बीच में। बस इसी तरह से मौसम चल रहा है। आज सुबह क्या हुआ कि मेरा बेटा उठा तो मुझे कहता मम्मा धूप भी निकली है, बारिश भी हो रही है। मैंने कहा बेटा ये ना सावन के महीने की पहचान होती है। तो चलें, ये जो कल थोड़े बहुत कपड़े लॉन्ड्री की थी हाथ से वो मैंने बाहर डाले हैं। और यहाँ पर जो है ना कुछ काम कर रही थी मैं, तो तबीयत मेरी समझ नहीं आ रही, गला बस ठीक नहीं हो रहा मेरा, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ हुआ है। अभी भी मैं आप लोगों से बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ अपनी खांसी को रोक के, क्योंकि एक दफ़ा शुरू होगी तो फिर वो बंद नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आटा गूंदा है मैंने आप लोगों से कहा था ना, तो इधर मैंने आटा गूंद के रखा है। तो यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड से कहा था चीनी नहीं है, वो चीनी लेकर आए हैं। टूथपेस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि ना टूथपेस्ट भी ख़त्म हुई हुई थी, चीनी भी ख़त्म हुई हुई थी। तो हम लोग कोलगेट की टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको डिब्बे में डालती हूँ चीनी को, और दूसरी तरफ जो है ना ये आटा इसको फ्रिज में रखती हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धोए हैं। तो बस अभी जो है ना यहाँ पे नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता क्या बनाऊंगी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना सुबह में लस्सी बनाई थी, तो ये मैं पी रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने ना खाली पेट का थोड़ी सी लस्सी पी हूँ, शायद थोड़ा सा कोई गला ठीक हो जाए। गर्मी की वजह से समझ नहीं आ रही इतनी गर्मी कहाँ से पैदा हो गई है कि गले में जो है ना बहुत ही बुरी हालत है, यानी कि जिस तरह खराश और ज़ख़म और बहुत बुरा हाल। तो ये है कि फिर मैंने कहा चले ठंडी ठंडी लस्सी पीती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना ठहर के नाश्ता करूँगी। तो चलें, ये नाश्ता क्या करूँगी ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे लस्सी पीते हैं। तो जी, तो यहाँ पे ना लस्सी पिए तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया। तो मैंने कहा कि चले अब नाश्ता भी कर लें, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो नाश्ते में जो है ना मैंने ये दही मंगवाई थी हस्बैंड से, तो आज मैंने कहा दही का ही नाश्ता करेंगे। तो मुझे लगता है रात मैंने जो है ना उनकी तरफ अंडे कोफ्ते खाए, शायद उसकी वजह से ज़्यादा रिएक्शन हो गया। ये क्या मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैंने तो बस जो है ना जो डाला था सालन आपको दिखाया था उसमें से भी बचा दिया था, वो बल्कि हस्बैंड ने ले लिया था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही। चलें जो भी हुआ। तो यहाँ पे ना ये नान मंगवाए थे साथ में, तो ये नान पड़े हुए हैं, तो बच्चे भी मेरे साथ ही नाश्ता करेंगे। तो चलें, यहाँ पे मैंने अपने हिस्से की दही डाल ली है, बच्चों को मैंने यहाँ पे डाल दी, बच्चे खा रहे हैं। तो जो है ना साथ में ये नान है। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे सुबह से ना बस हर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है। तो अभी भी ये है कि बंद हो गई है यहाँ पे। तो चलें, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो मेरा बेटा गया हुआ है बाहर, उसको मैंने भेजा था टमाटर वगैरह लेने के लिए। तो बस दुआ करें कि जल्दी से आ जाए, बारिश में भीग ना जाए। तो शावर लिया था, कपड़े वगैरह उसने चेंज किए थे, तो मैंने कहा मुझे ये ला दो, क्योंकि मैंने खाना बनाना है। तो खाना बनाने के लिए जो है ना आपको बताया था घिया तोरी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो आज वो बनाऊँगी। तो चले, यहाँ पर ना मैंने अपने लिए जो है ना चाय बनवाई थी। तो मैंने आज बेटी से कहा कि मुझे चाय बना दो। तो बस अब छुट्टियाँ रह गई हैं कम, तो ये मैंने कहा चले फ़ायदा उठा लूँ मैं। तो उस वक्त जो है ना नान मेरा कुछ मूड नहीं था खाने का, तो बस मैंने थोड़ा सा ही लिया था दही के साथ। दही मैंने वैसे ही ले ली थी, तो मैंने कहा चमचियों के साथ खा लूँ। तो यहाँ पर ना नान भी मैंने हल्का का ऑयल लगवा के गर्म करवाया है, तो मैंने कहा ये मैं साथ खा लूँगी। तो अभी मैं अंदर आई थी इस कमरे में लेटने के लिए, तो यहाँ पे अभी आनिया का फ़ोन आया हुआ था, तो उनसे बात हो रही थी। तो यहाँ पे साथ में बनाई है चाय। तो यहाँ पे चले मैं अपना नान चाय के साथ खाती हूँ, और फिर साथ बैठ के ना अपनी घिया तोरी छील। अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटे से मंगवाए थे मैंने टमाटर, तो बीच में हरी मिर्ची भी शुक्र है उसने डाल दी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये 2 टमाटर मैं निकाले हांडिया में डालने के लिए। तो इसके अलावा 2 जो है ना और हैं, सॉरी एक और था, तो वो मैंने डाल दिया था, तो मैंने कहा पूरा हो जाएगा। तो चलें, शुक्र है कि बारिश में जो है ना भीगने से पहले पहले ले आए। अच्छा जी, तो बारिश जो है ना बाहर बहुत तेज़ हो रही है। तो अल्लाह पाक से फिर से वही दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश को रहमत ही बनाना, ज़हमत नहीं, क्योंकि हमारे जो अंदर पानी आ जाता है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो चले, यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अपना यहाँ पे काम भी कर।
अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने कहा जितनी देर में मैं अभी तोरियाँ काटने से पहले एक काम कर लूँ कि ना घिया तोरी को मैंने कहा बाद में काटती हूँ। यहाँ पे मेरे पिलो कवर सूख गए हुए थे इसके छोटे पिलो के, तो मैंने कहा इन पे मैं ये चढ़ाती हूँ और फिर इसकी ज़िप वगैरह बंद करके इसको मैं साइड पे कर लूँ और फिर अपना जो है ना उसको कटिंग का काम शुरू करती हूँ। जी, तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी तो आँख लग गई, तो बस आजकल नींद नहीं पूरी हो रही, तो इस वजह से जो है ना बस टाइम बे टाइम नींद आ जाती है। तो यहाँ पर ना काली तोरियाँ मैंने काट कर छील के काट ली थी, और इधर गोश्त जो है ना, गोश्त तो नहीं, सिर्फ यही समझ आप इसको कि ये आपको 2-4 हड्डियाँ ही नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ना मैंने उस दिन जिस दिन अरबी गोश्त बनाया था तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, तो बस यही मैंने इसमें डाल के तो इसको जो है ना स्टीम दे के गला लिया था, फिर मैंने इसमें निकाल लिया। और यहाँ पर ना अब मैं इसको भून रही हूँ, तो जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह से, फिर इसमें ये मैं घिया तोरी डाल के काली तोरी में और इसको जो है ना मैं दम पर रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं, सुबह नाश्ते के भी थे, दूसरे भी थे, तो मैंने सारे यहाँ पे वॉश कर लिए हैं। और जो है ना साथ साथ हंडिया बन रही है। आटा मैंने सुबह में गूँध लिया था, तो बस अब रोटियाँ बनेंगी, तो बस हमारा खाना डन। तो चले यहाँ पे मैं इसको फटाफट से तैयार कर लूँ, और फिर उसके बाद इसमें मैं ना काली तोरियाँ डाल के इसको भून के अच्छी तरह से, तो इसको भी हंडिया को डन कर। तो हमारे इधर चली गई है लाइट, तो यहाँ पर ना मैंने इसमें देखे डाल दी है काली तोरी। अभी मैं इसको नहीं हिलाऊंगी क्योंकि ये बाहर गिर जाएगी, तो मैं थोड़ा सा ना वेट करूँगी सिर्फ 5 मिनट का, तो फिर ये जब पानी छोड़ देंगी नीचे बैठ जाएंगी तो फिर इनको मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया, ये देखें पानी छोड़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई ये पकने लग पड़ी। तो बस अब यहाँ पे ये बैठती जाएंगी नीचे, मैं इसमें चम्मच, ये देखिए कहाँ तक पानी है, तो इसमें जो है ना ये देखिए। तो चले अब मैं इसकी थोड़ी सी आंच मामूली सी तेज़ करूँगी ताकि ये ज़रा जल्दी स्टीम इसमें आ जाए, और बस फिर इसका जो है ना गाहे बेगाहे ध्यान रखती रहूँगी। तो ये देखें इसने कितना पानी छोड़ा है। मैं इसमें पहले पानी नहीं शामिल करती, इसलिए कि जब भी मैं कट करती हूँ मैं इसको रख लेती हूँ और जब डालना हो तब पानी शामिल करती हूँ। तो आज मेरी बेटी ने इसमें पहले पानी डाल दिया, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ गई है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना ये पानी खुद पी जाती है और इसके अंदर भी पानी होता है, तो फिर वो खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलें यहाँ पे अब इसको पकने देते हैं और ड्राई करते हैं। अच्छा जी, तो लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा सालन भी तकरीबन रेडी है, ये देखें। तो ये नीचे से लगना शुरू हो गया था, तो मैंने नीचे तवा दे दिया इसके। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे ना बस हल्का सा तकरीबन थोड़ा सा और पकाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सूखी भी पसंद नहीं है, वो कहते थोड़ी सी रस वाली हो, और मेरी अम्मी की तरफ जो है ना हम ज़्यादा ड्राई खाते हैं। तो हर किसी के घर की अपनी एक होती है, तो फिर मैंने तो उसी तरह बनाना है जैसा मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो चले देखें कितनी सारी थी, कितनी सारी कि इसका ढक्कन नहीं बंद हो रहा था, और अब देखें क्या हाल है। तो बस अब मैं यहाँ पे ना बस इसको जो है ना तकरीबन 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी, और बस इसको उतार लूँगी और फिर दूसरी तरफ रोटियाँ बनाएंगे। जी, तो यहाँ पे रोटी भी बना ली है और सालन भी हमारा हो गया है रेडी। तो चलिए यहाँ पे खाना खाते हैं, और जो है ना फिर उसके बाद बाकी के काम अपने करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बनाया था मीठा पराठा। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड भी आ गए, उनको भी खाना दिया, वो खाना खा रहे हैं, तो बच्चों को भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। बनाई है अपने लिए चाय। तो चलें यहाँ पे चाय और पराठा, मीठा पराठा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना हम लोग खाना वगैरह खा के हो गए थे फारिग, और जो है ना उसके बाद बस थोड़ा सा हम लोग बैठे, बातें वगैरह की, अपना मी टाइम एंजॉय किया, और फिर अब बस यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। तो चले यहाँ पर ना मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।